से देखिएगा, धातु और अधातु के द्वारा जो यौगिक हैं या धातु अधातु के बीच जो यौगिक हैं और अधातु के बीच यौगिक हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। या हम कह सकते हैं यौगिक जो है दो प्रकार के हैं, एक सहसंयोजी यौगिक होता है और एक वैद्युत संयोजी यौगिक होता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक तीसरे प्रकार का भी यौगिक उपस्थित है जिसको हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो हम पहले अध्ययन करते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक कब बनते हैं और वैद्युत संयोजकता हम किसको कहते हैं, पहले तो ये जाने। तो देखिएगा, परमाणु अणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप, यानी इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो जाए तो उस संयोजकता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है उसको वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। दो परमाणु हों या दो से अधिक परमाणु हों, उनके बीच यदि आबंध जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजकता। जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा उसको वैद्युत संयोजकता कहेंगे, और वह जो यौगिक बनेगा वह वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें Na की और Cl की, ये एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, और ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 28 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये जो देता है उस पर Na पर प्लस हो जाएगा और जो लेता है उस पर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी Na पर जो प्लस है और प्लस Cl पर जो माइनस है, इसको हम Na पर प्लस Cl पर माइनस इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी को हम NaCl भी लिख देते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे इनकी जो संयोजकता है, जिसको हम आयनिक संयोजकता या वैद्युत संयोजकता कह रहे हैं, तो आयनों के ऊपर जो आवेश होता है उस आवेश की संख्या जो होती है उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु अणु या आयन हो, उसमें जो है उसके ऊपर जो आवेश होंगे तो आवेश की जो संख्या होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। अगर हम सोडियम की वैद्युत संयोजकता की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है और सोडियम की भी संयोजकता क्या है, 1 है, क्योंकि आवेश की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। और ये जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, वे वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, और इनके बीच जो आबंध बना है वह वैद्युत संयोजी आबंध कहलाता है। जैसे वैद्युत संयोजी आबंध की अगर हम परिभाषा दें तो हम लिखेंगे, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है उस आबंध को हम वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं ये ध्यान रखेंगे। धातु और अधातु, प्रबल धातु और प्रबल अधातु के बीच जब आबंध बनता है उस आबंध को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। जैसे क्षार धातु है आपका, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ये क्षार धातु है, और इधर जो हैलोजन है, क्या है, हैलोजन। हैलोजन और क्षार के बीच जो आबंध बनते हैं वे कौन से आबंध होते हैं भाई, वैद्युत संयोजी आबंध होते हैं। क्योंकि जो क्षार है ये प्रबल क्षार होते हैं, और ये जो है आपकी क्या है, ये जो है प्रबल धातुएं हैं, और ये क्या है, प्रबल अधातुएं हैलोजन है। तो धातु और अधातुओं के बीच जो आबंध बनता है वह क्या होगा, वैद्युत संयोजी आबंध कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि विद्युत संयोजी आबंध जो धातु और धातु के बीच बनता है, प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल ऋण विद्युतीय के बीच बन सकता है। और तीसरी बात है कि विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य, यानी कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक है,
जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है, बहुत अधिक है, उनके बीच भी जो है वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। अब देखेंगे जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 2 या क्या है 3, और जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच जो आबंध बनते हैं वे क्या कहलाएंगे, वैद्युत संयोजी आबंध कहलाते हैं। अगर हम बात करें और विद्युत संयोजी यौगिकों की, तो वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। वैद्युत संयोजी यौगिक की बात करें तो वे यौगिक जिनके बीच जो है वैद्युत संयोजी आबंध पाया जाता है, उनको वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अब वैद्युत संयोजी यौगिक की क्या विशेषता है, तो ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि इनके जो अणु या आयन या परमाणु जो भी होते हैं वे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब वह नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो जो भी जो ऐसे ठोस है उसमें अगर नियमित क्रम में सभी परमाणु अगर व्यवस्थित है तो उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसी तरह से इसमें जैसे भी आपका जो NaCl है, तो Na के बाद तुरंत Cl होगा, क्योंकि एक धन आयन होगा तो दूसरा तुरंत ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन होगा। तो ये धन आयन और ऋण आयन का संयोग देख रहे हैं, और यहाँ पर ऋण आयन और धन आयन का संयोग, ये क्या बन गया, एक क्रिस्टल, एक क्रम बन जाएगा। ये ऋण आयन बनेगा तो यहाँ पर धन आयन बनेगा, यहाँ ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन। इधर से अगर देखें तो ये धन आयन ऋण आयन, और ये धन आयन ऋण आयन, और ये धन आयन ये ऋण आयन। देखिएगा ये निश्चित क्रम है, एक ऋण है, धन है, ऋण है, फिर धन है, फिर यहाँ पर ऋण है, फिर धन है, फिर ऋण है, यहाँ पर धन है, या इधर से धन ऋण, यानी क्रम है इसका। एक निश्चित क्रम में अगर बने हैं या जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। गलनांक और पतनांक की बात करें तो वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और पतनांक दोनों बहुत अधिक होते हैं। और क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान से देखेंगे उनमें क्रिस्टल जालक होते हैं। करा कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके आयनों के मध्य में क्रिस्टल जालक होते हैं, और उस क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और पतनांक क्या होंगे, अधिक होंगे। अब विलेयता की बात करें तो विलेयता की बात अगर हम करते हैं तो ये जैसे आपका जो वैद्युत संयोजी यौगिक है वह जल में विलेय है, यानी ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। जैसे जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अविलेय है इसमें, और इसमें क्या है, विलेय है। जल एक अच्छा विलायक है, ध्रुवीय के थ्रू जल क्या है, एक अच्छा विलायक है। अर्थात आप नमक को जल में डालेंगे आसानी से घुल जाता है, लेकिन वही मिट्टी के तेल में डाल दें तो वह घुलता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जल यानी नमक जो होता है या जो वैद्युत अपघट्य है वे ध्रुवीय विलायकों में विलीन हो जाते हैं। अब विद्युत चालकता की बात करें तो अगर हम आपको बता दें कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, जैसे आपका नमक है, वह पूर्ण रूप से अगर शुष्क है तो उसमें आयन नहीं होंगे, और जब आयन नहीं होंगे तो विद्युत वाहक का कार्य नहीं होगा। अर्थात जो आपके शुष्क वैद्युत संयोजी यौगिक होंगे, जैसे शुष्क वैद्युत संयोजी होंगे, शुष्क वैद्युत संयोजी यौगिक होंगे तो वैद्युत संयोजी यौगिक अगर है तो उसमें जो चालकता है, चालकता नहीं होगी, यानी उसमें विद्युत धारा का संचार नहीं होगा। अगर ये जो विलयन है, कैसा है, विलयन है, विलयन होगा तो चालकता उसमें संभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत संयोजी यौगिक का अगर शुष्क भाग है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयन नहीं बनते हैं। और यदि हम वहीं पर अगर उसके विलयन की बात करें, अगर उसी यानी वैद्युत संयोजी यौगिक का विलयन है और उसमें आप वैद्युत धारा संचारित करेंगे तो आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि उसमें आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दिशात्मक, जैसे उसकी जो बांड है, जो वैद्युत संयोजी आबंध बना है, उसकी दिशात्मक जो प्रकृति, अदिशात्मक प्रकृति होती है। जैसे आपका NaCl के बीच जो आबंध बना था
ये आबंध की प्रकृति कैसी होती है? अदिशात्मक होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। रासायनिक क्रियाएं, जो वैद्युतसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी रासायनिक क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, क्योंकि इसमें आयन जो है अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भंगुरता और घनत्व की बात करते हैं तो ये भंगुर होंगे, जो भी वैद्युतसंयोजी यौगिक होते हैं वे भंगुर होते हैं और इनका घनत्व जो है अधिक होता